बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 30.2 शुरू करने वाले हैं और यहाँ मैंने आपके सामने 30.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 दोनों के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखे हुए हैं। ठीक है, बेसिकली ये तीनों क्वेश्चन एक ही फार्मूले पे बेस करते हैं, लिहाजा इन तीनों को हम एक ही साथ समझेंगे। ठीक है, जब एक चीज़ हमें समझ में आ जाएगी तो इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस भी हमें समझ में आ जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन में मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, मैं फिर बताता चलूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन अगर आपने अभी भी नहीं देखा है तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले उसको ज़रूर देखें। 30 यूनिट की पहली वीडियो जो प्लेलिस्ट में मौजूद है वो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की है, तो उसमें आपको मैंने जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उसमें जो कंसर्न चीज़ें आएंगी उन सबको बहुत तफसील से समझाया है। ठीक है, तो वो वहाँ देख लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेंगे। ठीक है मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि मिड पॉइंट से सरकमफ्रेंस जो कि इसकी सरफेस है सर्कल की, इसके किसी भी पॉइंट तक जो लाइन बनती है या जो डिस्टेंस कहलाता है वो रेडियस कहलाता है। ठीक है, फिर इसी डिस्टेंस के बराबर सर्कल के सरफेस पे यानी सरकमफ्रेंस पे जो डिस्टेंस बनता है वो रेडियन कहलाता है। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है इतना जो एंगल बन रहा होता है वो रेडियन कहलाता है। ठीक है, रेडियन याद रखें कि एंगल को नापने की यूनिट है, एंगल की यूनिट है। ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है ये रेडियन है। अब ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, इसको कहते हैं आर्क लेंथ और ये एल से डिनोट की जाती है। ठीक है, अब इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि 1 रेडियन कब होता है। देखें, अगर ये लेंथ जो है ये इस आर्क की लेंथ, ठीक है, आर्क क्या होता है, आर्क किसी भी सर्कल का, ये सर्कल है, ये पूरा रेवोल्यूशन है। इस सर्कल का अगर आधा है तो सेमी सर्कल है, और वैसे सेमी सर्कल भी एक आर्क होती है। ठीक है, और अगर उसका कोई भी हिस्सा, चाहे वो आधा है या आधे से कम है या आधे से ज़्यादा है, गोल हिस्सा जो सर्कल का आ रहा है वो कहलाता है आर्क। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये आर्क लेंथ कहलाती है। अगर आर्क लेंथ जो है वो आर के ही बराबर है, L इज़ इक्वल टू आर, ठीक है, तो हमारे पास थीटा क्या आएगा। देखें, थीटा इज़ इक्वल टू L अपॉन आर, ये फार्मूला है। ठीक है, और ये इसी से निकलेगा, इसको समझें अच्छी तरह। थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर, लेकिन L का हमें पता है कि L आर के ही बराबर है। ठीक है, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे R से और ये दोनों कट कर वैल्यू देंगे 1। ये 1 क्या है, ये थीटा की वैल्यू है 1 जो कि रेडियन है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि अगर रेडियस के बराबर ये डिस्टेंस दे रही है ये आर्क, तो ये एक रेडियन बना रही है। ठीक है, रेडियन क्या है, पाई क्या है, 2 पाई क्या है, ये सब मैं बहुत तफसील से जो है वो इंट्रोडक्शन में समझा चुका हूँ। तो यहाँ जो है ये एक रेडियन दे रही है। ठीक है, अगर ये आर के बराबर है, क्यों, क्योंकि पाई इज़ इक्वल टू L अपॉन आर। ठीक है, इस वजह से। अब ये फार्मूला आपने याद रखना है। बेसिकली हम इस फार्मूले को इस्तेमाल कर रहे हैं, L इज इक्वल टू पाई आर। ये कैसे है, ये R जब इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो L इज इक्वल टू पाई आर आ जाएगा। बहरहाल इन तीनों में से जिसकी वैल्यू हमें मालूम करनी हो हम उसको एक साइड पे करके बाकी दूसरी वैल्यू उसको दूसरे साइड पे ले जाते हैं, तो हमें जिसकी वैल्यू मालूम ना हो उसकी वैल्यू मालूम हो जाती है। ठीक है, और एक चीज़ इसमें बहुत अहम याद रखनी है कि एंगल का जो यूनिट यूज़ होता है वो रेडियन यूज़ होता है। बाकी इसमें सेंटीमीटर, मीटर वगैरह कुछ भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन एंगल याद रखिएगा कि एंगल का यूनिट रेडियन यूज़ होगा। अगर डिग्री वगैरह में आपको डिग्री मिनट सेकंड में दिया गया है या रेवोल्यूशन में दिया गया आपको एंगल, तो आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, फाइंड थीटा। यहाँ आपको थीटा मालूम करना है इफ़
आर्क लेंथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फार्मूला लगाएंगे एज एल इज इक्वल टू पाई आर। आप एक फार्मूला भी याद कर लें तो आपको सारी चीज़ें मालूम हो जाएगी। अगर पाई को हम इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू एल अपॉन क्यू। ठीक है, ये आगे इस्तेमाल होगा, मैं सबको निकाल के बता रहा हूँ आपको कि किस तरह होगा। अगर हमें पाई मालूम करना हो तो हम आर को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास पाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आगे इस्तेमाल होगा। आप इस फार्मूले को याद रखें, काफ़ी है। सो पाई इज इक्वल टू एल अपॉन आर, हमें पाई मालूम करना है, हमने पाई को अलग एक जगह पे कर लिया है। एल की वैल्यू हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। दोनों को डिवाइड करें, कैंसल आउट कर दें बेशक। ठीक है, वैल्यू आपके पास आ गई एंगल की 4 रेडियंस, यानी थीटा जो है वो 4 रेडियंस के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। लेंथ आपको दी गई है 30.2 सेंटीमीटर, रेडियस आपको दी गई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे आप एल इज इक्वल टू पाई आर। ठीक है, पाई इज इक्वल टू एल अपॉन आर, चेंज कर लेंगे। लेंथ आपके पास है 30.2 और रेडियस आपके पास है 2, दोनों को डिवाइड करें, कैंसल आउट कर लें बेशक। ठीक है, आपके पास एंगल की वैल्यू थीटा आ गया है 15.1 रेडियंस। ठीक है, ये दो पार्ट आपके हो गए हैं। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देकर तीसरा और चौथा पार्ट भी आपको करा देता हूँ। ठीक है, अगर आप तीसरे पार्ट को करें, ठीक है, अगर हम थर्ड पार्ट करते हैं तो थर्ड पार्ट में हमारे पास लेंथ है 6 सेंटीमीटर और रेडियस है 2.8 सेंटीमीटर। 2.8 सेंटीमीटर और लेंथ हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ आप पूरा उसी तरह होगा, ये वैल्यू आप चेंज कर देंगे 6 अपॉन 2.87 2.87 है। ठीक है, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, आप सिंपल कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर लें बेशक, तो आपके पास ऑलमोस्ट आई थिंक 2.09 रेडियंस। ठीक है, 2.09 रेडियंस आपके पास आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का। ठीक है, आई होप ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अगर हम फोर्थ पार्ट करें, फोर्थ पार्ट हमारे पास है, लेंथ हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर है। फोर्थ पार्ट में लेंथ हमारे पास है 4.5 सेंटीमीटर और रेडियस है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ उसी तरह वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। हम करेंगे 4.5 डिवाइडेड बाय 2.5। ठीक है, इसको बेशक कैंसिल कर लें। ठीक है, पॉइंट हटा दें दोनों के। 5 9 ज़र 5 5 ज़र 9 को डिवाइड करें 5 से तो ये आपके पास आ जाएगा आई थिंक 1.8 रेडियंस। 1.8 ही आएगा जी। ठीक है, आई होप ये आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा। तो ये आपका हो जाएगा फोर्थ पार्ट। ठीक है, मैंने एक ही प्रोसेस से हैं सारे क्वेश्चन, एक ही उसमें मैंने चारों पार्ट आपको क्वेश्चन नंबर 1 के करा दिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड लेंथ। अब हमें आर्क लेंथ मालूम करनी है। इफ़ रेडियस इज इक्वल टू 1.01 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 2.1 रेडियन। सोल्यूशन लिखेंगे एल इज इक्वल टू पाई आर। यही फार्मूला जो यहाँ लग रहा था यहाँ लगाएंगे, इसमें हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। पाई की वैल्यू हमने लगाई 2.1, आर की वैल्यू हमने लगाई 1.01। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास लेंथ आ गई 2.121 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा ये फर्स्ट पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ आपको थीटा जो है वो दिया गया है डिग्री में। ठीक है, डिग्री वैल्यू में दिया गया है, डिग्री मिनट में।
ठीक है, तो पहले हम इसको चेंज करेंगे रेडियन में। ठीक है, सोल्यूशन लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री 30 मिनट्स। 30 मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे तो डिग्री आ जाएगा, तो नीचे हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 30 अपॉन 60 डिग्री। इसको जब हम डिवाइड करेंगे हमारे पास 0.5 आ जाएगा। 60 प्लस 0.5, इन दोनों को प्लस कर दें, थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60.5 डिग्री। ओह सॉरी, हाँ डिग्री में आ गया ये 60.5 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी था रेडियन में लाने के लिए कि पहले हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें डिग्री को। ये हमने कन्वर्ट कर लिया, 60.5 डिग्री हो गया हमारे पास। अब हम इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का फार्मूला लगाएंगे। नाउ एज 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, ये पिछले एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का जो फार्मूला है, ठीक है, तो लिहाजा 60.5 डिग्री जो होगा वो क्या होगा, 60.5 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। ठीक है, इसको जब हम कैंसल आउट करेंगे, पाई की वैल्यू हम यहाँ लगा देंगे 3.142। ठीक है, इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास थीटा की जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.055 रेडियन। इसको बेशक आप सिंपल कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लें। एक स्टेप मैंने यहाँ स्किप किया है, पाई की वैल्यू आप 3.142 लगाकर भी बेशक एक स्टेप बढ़ाकर उसको शो करके फिर डिवाइड कर सकते हैं। नाउ थीटा की वैल्यू आपकी रेडियन में आ गई है 1.055 रेडियन। नाउ अब यही सारा इस्तेमाल होगा आपके पास। एज लेंथ इज इक्वल टू पाई आर, एल इज इक्वल टू 1.पाई हमारे पास है 1.055 और रेडियस हमारे पास है 15। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ हमारे पास आ जाएगी 15.8 सेंटीमीटर। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये फोर्थ पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है रेडियस। अच्छा, थर्ड पार्ट नहीं, पहले सेकंड पार्ट पहले देख लेते हैं। रेडियस हमारे पास है 5.1 सेंटीमीटर और थीटा है 5.1 और थीटा है हमारे पास 2 रेडियन। ठीक है, थीटा हमारे पास 2 रेडियन आ गया। तो यहाँ आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, थीटा है आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 5.1। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 10.2। लेंथ है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो आई थिंक जी 10.2। ठीक है, अच्छा थर्ड पार्ट जो है आपका, उसमें आपके पास ये आ गया थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट में आपके पास रेडियस जो है वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, थर्ड पार्ट में रेडियस है 6 सेंटीमीटर और थीटा है आपके पास 30 डिग्री। ठीक है, थर्ड पार्ट में हाँ थीटा आपके पास है 30 डिग्री। ठीक है, तो आप इसको पहले यहाँ कन्वर्ट करेंगे। चूँकि ये मिनट में नहीं आ रहा है, ये सिर्फ डिग्री में आ रहा है, तो ये सारा प्रोसेस आपको नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहाँ से करेंगे। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 80। ठीक है, तो यहाँ हम कैंसल आउट करेंगे इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये नीचे 6 आ गया। तो हमारे पास जो एंगल आ रहा है थीटा आ रहा है, यहाँ मैं इसको पूरा हटा के आपको समझा देता हूँ। थीटा हमारे पास आ रहा है पाई अपॉन 6 रेडियन। ठीक है, अब थीटा भी हमारे पास रेडियन में आ गया है
और रेडियस भी हमारे पास 6 मौजूद है। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं नाउ एज यही लगाएंगे हम L इज इक्वल टू थीटा आर। सो L इज इक्वल टू थीटा हमारे पास क्या है, पाई अपॉन 6, रेडियस हमारे पास है 6। ठीक है, तो सो L इज इक्वल टू पाई है किसमें, सेंटीमीटर में, पाई सेंटीमीटर। तो पाई की वैल्यू को आप कन्वर्ट कर लेंगे, L इज इक्वल टू 3.142 सेंटीमीटर। तो ये कैसे है, ये कैंसल आउट हो गए दोनों। ठीक है, तो L की वैल्यू पाई सेंटीमीटर आ गई है आपके पास। पाई को आप जो उसकी वैल्यू है उसमें कन्वर्ट कर देंगे तो 3.142 हो जाएगा। ये आपका 4th पार्ट है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। मैंने चारों पार्ट इसी जगह आपको करके दिखा दिए हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा वीडियो को दोबारा पीछे करके देखें तो इंशाल्लाह ये सब समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, फाइंड रेडियस इफ़। अब आपको रेडियस मालूम करना है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये याद रखें कि डिग्री को आप कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, यूनिट एंगल की रेडियन ही इस्तेमाल होगी। ठीक है, 60 डिग्री लेंथ, आर्क लेंथ आपके पास 2 मीटर आ रही है। सोल्यूशन करें, पहले डिग्री को जो थीटा है डिग्री में उसको रेडियन में कन्वर्ट करें। थीटा इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, और तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा कैंसल आउट 1 3, तो पाई अपॉन 3 रेडियन आपके पास आ गया। थीटा की वैल्यू पाई से हम चेंज करेंगे 3.142, इसकी वैल्यू डाल देंगे, नीचे 3 इसी तरह आ गया रेडियन। अब 3.142 को 3 से डिवाइड करें 1.04 रेडियन। ये आपके पास जो है वैल्यू आ गई है थीटा की। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने लिखा नहीं है, ये पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, हाँ ठीक है। नाउ एज लेंथ इज इक्वल टू पाई आर, सॉरी थीटा आर। ठीक है, तो हमें मालूम करना है आर, तो थीटा इधर चला जाएगा। रेडियस इज इक्वल टू एल लेंथ अपॉन थीटा। लेंथ हमारे पास है 2 मीटर आ गई, और थीटा हमारे पास है 1.4 रेडियन। 2 को आप 1.04 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर रेडियस जो है वो ऑलमोस्ट आ जाएगा 1.91। डेसिमल्स में थोड़ा बहुत आगे पीछे फ़र्क हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये आपका जो है आंसर आ जाएगा पार्ट 1 में। ठीक है, नाउ बाकी पार्ट भी हम देख लेते हैं। ये चीज़, ये दोनों क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गए होंगे, मैं ये साइड मिटा लेता हूँ। पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3 का आपके पास है 3.5 रेडियंस। थीटा इज इक्वल टू 3.5 रेडियंस, और लेंथ आपके पास है 7/4 मीटर। लेंथ इज इक्वल टू 7/4 मीटर। अब ये ऑलरेडी रेडियन में, सोल्यूशन लिखेंगे आप। ठीक है, एज L इज इक्वल टू थीटा आर, और हमें मालूम क्या करना है R, तो R इज इक्वल टू L अपॉन थीटा। R इज इक्वल टू 7/4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3.5। ठीक है, रेडियस आपका मज़ीद हो जाएगा, ये इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मैं बता चुका हूँ ये कैसे होता है, तो आई थिंक इसको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 4 मल्टीप्लाई बाय 3.5, ये 4 कैसे आया है नीचे, पिछली एक्सरसाइज में मैं कई जगह पे इसको तफसील से बता चुका हूँ, लिहाजा अब मैं इस पर जो है वक्त वो नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये जो है ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 2/4 रेडियस आपके पास आ जाएगा, रेडियस 0.5 मीटर। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा।
7/4 मैं बता देता हूँ चलें आपको कि ये कैसे आया। 7/4 जो है ये डिवाइड हो रहा है 3.5 से, ठीक है। तो जिससे डिवाइड हो रहा होता है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होता है, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 7/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3.5। 3.5 से डिवाइड हो रहा था, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या है 1/3.5। अब 4 3.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 7 अलग है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने ये 3.5 7 का आधा है, कैंसिल कर दिया, यहाँ 1 आ गया, ऊपर 2 आ गया, 2 को 4 से डिवाइड किया हमने तो हमारे पास रेडियस आ गया 0.5 मीटर, ठीक है। थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 का, थीटा इज इक्वल टू 1/4 रेडियन, थीटा इज इक्वल टू 1/4 रेडियन, ठीक है। और L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉल्यूशन लिखेंगे एज L इज इक्वल टू थीटा R, ठीक है। तो R इज इक्वल टू L/थीटा। R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R इज इक्वल टू L है 4 और थीटा है 1/4, ठीक है। तो ये 4 जो है डिवाइड हो रहा है 1/4 से, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके रेसिप्रोकल से, R इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। ये रेसिप्रोकल हुआ, 1 डिनोमिनेटर में चला गया, 4 न्यूमरेटर में आ गया और आगे मल्टीप्लाई होगा तो रेडियस आपके पास आ जाएगा 4 4 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यहाँ आपके पास 16 सेंटीमीटर का आंसर आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन का, इसमें आपके पास थीटा जो है वो 180 डिग्री है, थीटा आपके पास 180 डिग्री, और एल लेंथ आपके पास है 15.4 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद पहले थीटा को जो है वो कन्वर्ट करेंगे आप, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाय π/180, ठीक है। तो थीटा ये कैंसल आउट हो जाएंगे दोनों, थीटा आपके पास से आ जाएगा पाई इज इक्वल टू 3.142 रेडियन, ठीक है। अब इस 3.4 को नाउ एज L इज इक्वल टू थीटा R, ठीक है। सो R is equal to L/theta, that is R is equal to लेंथ आपके पास है 15.4, ठीक है। थीटा आपके पास है 3.142, ठीक है। तो आप इसको सिंपल कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर जो है रेडियस आ जाएगा 4.9 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑलमोस्ट यही आंसर आएगा आपका, ठीक है। इसको बेशक सिंपल कैलकुलेटर से आप डिवाइड कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा 4.9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। एक ही फार्मूले पे ये तीनों क्वेश्चन बेस कर रहे हैं, ठीक है।
और एक ही फार्मूले के मुताबिक चल रहे हैं। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो उन चीज़ों का ख्याल रखते हुए इंशाल्लाह आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये थी आज की एक्सरसाइज यूनिट 30.2 के पहले 3 क्वेश्चन। आगे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।